अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद आफ्ताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम IGCSE मैथमेटिक्स 0580 पेपर 2 से कुछ टॉपिकल्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली ऑर्डरिंग, जिसमें हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कुछ हमें गिवन होंगी, उस लिस्ट में से उन तमाम वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करके ऑर्डर करके लिखना होगा। ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये 2021 से 2025 तक जो आपके पेपर्स हैं उसमें से लिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना जो हमारा डेसिमल नंबर है राइट साइड पे वो 4 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व था। ठीक है। अब मैं इसको 4 तक सॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पे जब मैंने इसको 3 डेसिमल पे किया ना तो मुझे यहीं पे आइडिया हो गया कि इधर हमारे पास 0.286 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 285 आ गया, विच मीन्स कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, स्मॉलर है, और ये जो राइट साइड पे जो नंबर है उसका वो ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि स्मॉलर का साइन कौन सा होता है और ग्रेटर का कौन सा होता है। तो बच्चों सिंपल सी एक चीज़ है कि मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ खुला होगा वही बड़ा होगा। तो बड़ा ये है ना, राइट साइड वाला नंबर बड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि मगरमच्छ का मुंह आपने राइट साइड पे खोलना है। ठीक है। अगर लेफ्ट वाला बड़ा होता तो मगरमच्छ का मुंह लेफ्ट साइड पे खुलता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है इसमें हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 99/900। तो इसमें आप ये देखें कि ये जो फ्रैक्शन है ये दोनों नंबर 9 के टेबल पे काट जाते हैं। लाइक वी हैव 9 11s आर एंड देन वी हैव 900 टाइम्स। तो 9 के टेबल पे मैंने कटिंग की, हमारा नंबर आ गया 111/100। उसके अलावा जो हमारी परसेंटेज है, अच्छा परसेंटेज में ये जो मेन वर्ड है हमारा परसेंट, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है। पर का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सो पर मीन्स डिवाइड, और सेंट जो है ना ये बेसिकली सेंचुरी की शॉर्ट फॉर्म होती है। और सेंचुरी क्या है, सेंचुरी मीन्स 100। ठीक है। सो व्हाट डज परसेंट मीन, परसेंट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाय 100। सो 11% मीन, 11% का मीनिंग क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाय 100। तो मैंने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो हमारी फ्रैक्शन है वो भी 11/100 है, राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है वो भी 11/100 है, मीन्स कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 विद इट सेल्फ फॉर 3 टाइम्स एंड दैट विल गिव अस 1। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है ना, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स ये हमें 1 आंसर देगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे भी 1 आ रहा है, राइट साइड पे भी 1 आ रहा है, मीन्स के दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल का साइन जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई, उसने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा साइन यहाँ पर आ सकता है, विच मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल साइंस की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 0.5 था, डेसिमल में था ऑलरेडी, 5% था, तो जहाँ पर परसेंटेज है उसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। हमने इसको डेसिमल के अंदर एक्सप्रेस कर लिया, कैसे करना है ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। कि 5 है तो परसेंट की जगह हम जो है वो 100 लगाएंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि 5 के अंदर डेसिमल नहीं है। ठीक है। और जब भी हम किसी नंबर को 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो डेसिमल फॉरवर्ड मूव करता है, बट जब हम 10, 100 या 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो डेसिमल बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है। तो यहाँ पे 100 के साथ चूंकि डिवीजन हो रही है तो डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट बैक मूव करेगा, क्योंकि 100 के अंदर आपको 2 जीरो मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुई, यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, डेसिमल यहाँ से हिजरत करके इस जगह पे आ चुका है और पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 0 का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बन गई जी 0.05, मीन्स के अब हमने 0.5 को 0.05 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। तो पहले हम साइन चारों बारी बारी देख लेंगे। ठीक है। पहले तो आप ये देखें कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो नहीं है जी, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, बिकॉज ये 0.5 है और ये 0.05 है। अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए मैं इसके साथ एक 0 और लगा लेता हूँ, क्योंकि इसमें अब ये होगा कि दोनों के जो डेसिमल हैं डेसिमल प्लेसेस हैं वो दोनों के अंदर दो दो हो जाएंगी, तो हमारे लिए कंपेयर करना थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अगर इक्वल नहीं है तो अनइक्वल होंगी, मीन्स कि ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तो एक तो हमने इसको जो है सर्कल कर देना है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये वाला साइन लगाता हूँ तो इस साइन का मतलब ये है कि क्या ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह
जो है वो फर्स्ट वैल्यू की तरफ ओपन है, मीन्स कि ये ग्रेटर है तो ये वाकई ग्रेटर है जी, इट मीन्स कि हम इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट देखूँ जो कि हमारे पास लेस दैन का सिंबल है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना हमारा राइट साइड वाला नंबर, ये ग्रेटर है, क्योंकि अब मगरमच्छ का मुंह इसकी तरफ ओपन हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज़ स्मॉलर दैन, ठीक है। सो इसको भी हम जो है वो सर्कल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं और इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये नंबर हमारे पास जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ रहा है, और साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास दो तरह की पावर आती हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है और एक हमारे पास नेगेटिव पावर होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव पावर हो तो जितनी पावर पॉजिटिव होगी उतने ही डिजिट्स डेसिमल फॉरवर्ड मूव कर देगा, और अगर पावर नेगेटिव होगी विच मीन्स के डेसिमल को हमने बैकवर्ड मूव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारी जो 10 की पावर है नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स कि हमने डेसिमल को बैकवर्ड मूव करना है, और कितने डिजिट, क्योंकि -1 है विच मीन्स कि हमने डेसिमल को 1 डिजिट जो है वो बैक मूव करना है। तो मैं डेसिमल को 1 डिजिट जब बैक मूव करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा जी 0.21, जो कि ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा डॉट नोटेशन से आप वाकिफ़ हैं कि जब किसी नंबर के ऊपर डॉट आता है विच मीन्स कि दैट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो 2 यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज से भी आप वाकिफ़ हैं कि परसेंट मीन्स वी हैव टू डिवाइड समथिंग विद 100, सो हमने 22 को 100 से डिवाइड करना है तो 0.22 आ जाएगा, ठीक है। इस नंबर को हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो 1000 से डिवाइड का मतलब ये है क्योंकि 1000 के अंदर 3 जीरो है और इसका डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 डिजिट डेसिमल जो है वो बैक मूव करेगा, जब हम डेसिमल को 3 डिजिट बैक मूव करवाते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से 4 नंबर्स को तो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट वाला नंबर, इसको हमने यहाँ पर देखना है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पहले पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है ना, सो दैट मीन्स कि जो 16 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, वो 4 होगा, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, मैं इस नंबर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कि हम इसको कैसे जज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑर्डर में सबसे लास्ट पे रखा है विच मीन्स दैट कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, क्योंकि बाज़ार देखने में लग रहा था कि ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो जज करेंगे, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.4 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मुझे मिलता है जी 0.16, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं 0.5 का स्क्वायर लेता हूँ तो ये मुझे मिलेगा जी 0.25, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि अगर 0.4 का स्क्वायर 0.16 है विच मीन्स कि 0.16 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो क्या होगा, दैट विल बी 0.4। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 जो है वो कितना होगा, दैट विल बी 0.5, ठीक है। अब आप अगर हम अपने नंबर को देखें, ये जो नंबर है हमारे पास दैट इज़ 0.2, जिसको मैं 0.20 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो अगर आप इस नंबर को देखें तो ये जो नंबर है ना 0.20, ये जो नंबर है 0.20 दैट इज़ ग्रेटर दैन 0.16 एंड इट इज़ स्मॉलर दैन 0.25, ठीक है। और अगर मैं इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 0.16 का स्क्वायर रूट है जी 0.4, और इसका तो हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर रहे हैं 0.20 का, ठीक है। इसी तरह 0.25 का हम स्क्वायर रूट देख चुके हैं, दैट इज़ 0.5, ठीक है। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ से ये इनइक्वालिटी हमें ये बता रही है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 है ये 0.4 से ग्रेटर होगा और 0.5 से स्मॉलर होगा, ठीक है। अब अगर हम बाकी सारे नंबर को देखें तो ये जो बाकी जितने भी नंबर हैं ये 0.4 से स्मॉलर नंबर हैं, लाइक ये आपका 0.2 है, इसी तरह 0.2 है, 0.2 है, 0.02 है, ठीक है। तो विच मीन्स के जो हमारा 0.4 से भी बड़ा ये नंबर है 0.2 का स्क्वायर रूट जो है
ये 0.4 से भी बड़ा है, विच मीन्स के ये फिर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके अलावा बाकी इन तमाम नंबर्स को हम यहाँ पे इसी तरह से ऑर्डर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, कि हमारे पास ये नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा बिकॉज यहाँ पे 0.024 आ रहा है। उसके अलावा उससे बड़ा हमारे पास ये हो जाएगा और उससे बड़ा हमारे पास ये होगा, क्योंकि ये इसमें डबल 2 के बाद ये ख़त्म हो गया और इसमें आगे 2 के बाद आगे मज़ीद ये चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ऑर्डर में। तो हमने इनको इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। If any one of you is looking for an online tutor, you may contact me on the following number. Thank you and Allah Hafiz.